वो तो BMW खरीद रहा है, उनका आपका ऑडिट रिपोर्ट क्या है? BMW जो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। मिस्टर कोटर ऐसे कोर्ट में जोर जोर से बोलने से BMW ले लिया, घर ले लिया, फोन ट्रिप कर रहे हैं, उससे बात नहीं बनती। मेरे बच्चे की सिर्फ 3 मंथ की है। 3 मंथ की? हाँ जी, दिसंबर से। तो 3 मंथ की जमा कराओ। आप जो घूम रहे हैं ना इधर उधर, 3 महीने की जो फी आपने नहीं दी, क्यों नहीं दी थी मेरे को बताइए। सर एक अगर मैं उस डेट को, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होने वाला है, मैं उस डेट में अगर मैं यहाँ नहीं रहती हूँ तो क्या बच्चे को एग्जाम देने नहीं देंगे? प्रॉब्लम आपकी ये होगी सबकी जी, क्योंकि कहीं ना कोई बीच में नेता पैदा हो गया, उन्होंने कहा कि नहीं कोर्ट में केस है, कुछ देने कलेक्टर साहब ने ऑर्डर किया था। वो तो हम जमा करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का रिजल्ट ना बिगड़े। नहीं। कितने इंस्टॉलमेंट है? लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने इंस्टॉलमेंट है? कितना है वो पैसा? टोटल 40 समथिंग। क्या? 1000। नहीं आपका वो जो कहाँ इंस्टॉलमेंट वो इसमें लिखा है? सर कलेक्टर ने क्लियर ऑर्डर किया हुआ है जी, इतना जमा किया। एक सेकंड, रिक्वेस्ट क्लियर ऑल द 5 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द फीस and send me the fee slip on my WhatsApp so that your child can get the admit card for the development. तो ये 5 इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं अपने जमा कराई? तो केस चल रहे थे। ये यही तो प्रॉब्लम है, केस चल रहे थे, सबने बोल दिया कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। वो तो गलत है। एक तो यही है 5 इंस्टॉलमेंट, इट इज नॉट 1, देयर आर 5 इंस्टॉलमेंट। नहीं सर 5th इंस्टॉलमेंट रह गया है। इट इज नॉट 5 इंस्टॉलमेंट। यही तो मैं बता रहा हूँ वकील साहब, पढ़े नहीं आपने, इनसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं किया। 3 कर दी सर, उन्होंने 3 करे। तो 3 करे, पूरे करो। इंस्टॉलमेंट आप दे नहीं रहे, फिर कैसे रेशन कार्ड नहीं दे रहे सर, तो एग्जाम देने दिया जाए बिना फीस के? और वो उसके उनकी टीचर्स की फीस कौन देगा? सर नारायण नहीं बताइए तो जी, उसकी टीचर्स की फीस कौन देगा? वो टीचर्स की फीस वो तो BMW खरीद रहा है, उनका ऑडिट रिपोर्ट क्या है? BMW जो पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। मिस्टर कोटर ऐसे कोर्ट में जोर जोर से बोलने से BMW ले लिया, घर ले लिया, फोन ट्रिप कर रहे हैं, उससे बात नहीं बनती। आपने कहा कि ये देखो ये डिमांड कर रहे हैं, हाँ। आपने इनसे थोड़ा ठीक बैठ के ये नहीं किया, आप तो ऐसे एजिटेशन लेके चले आए कोर्ट में, चलो क्या तो वही देखेंगे। नहीं सर, कलेक्टर ने ऑर्डर किया, कलेक्टर का ऑर्डर है, जो भी ऑर्डर है कलेक्टर का ऑर्डर, कलेक्टर इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कमेटी का वो दूसरा आपने बात तक की नहीं है, अब इनकी 5 इंस्टॉलमेंट है तो क्यों नहीं जमा किया? कहते कोर्ट में केस, क्योंकि आपने इंप्रेशन दिया, तो कोई जरूरत नहीं पैसे जमा कराने की। नहीं हाँ तो यही है। नहीं सर, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि 50% जमा करने के लिए। भाई 50% क्यों नहीं? 50% व्हाई नॉट द कंप्लीट? उन्होंने जो बढ़ाई है उसमें 10% वृद्धि करके ले लेंगे। हमें नहीं पता कहाँ पे है, आपने बताया कुछ नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है। तो पूरे डॉक्यूमेंट क्या डॉक्यूमेंट फाइल किए और उन्होंने फाइल किए। किसने? कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि एक्सेस अगर है 10% से रिफंड करो, इन्हें कहते हम रिफंड कर दिए, तो इसका मतलब नहीं 10% एक्सेस अब इनके पास कुछ नहीं है। जो फी अदरवाइज है विच यू आर एंटाइटल्ड, वो तो आपको जमा करानी पड़ेगी। आप सुनिए, सब बैठे पीछे सुनो ध्यान से। हाँ। जिसके बच्चे की फी भरो, आप इनके चक्कर जो कोर्ट से जो फैसला होगा, एक सेकंड मैडम, जो पहले वालों का रिफंड हुआ है कोर्ट ने बोल भी दिया उनका रिफंड होगा, किसी का एक्सेस है ज्यादा किसी लिया गया। सर एक भी बच्चे का एक भी पैसा रिफंड नहीं किया था। आप इससे प्रॉब्लम ये है कि यू हैव नॉट डन दी होमवर्क, नहीं यू हैव नॉट इंटरेक्टेड विद द पार्टी। आप सब लेके आगे, आपको इतना तक नहीं पता कि ये 5 इंस्टॉलमेंट में जमा नहीं कराई जब से केस है, कि केस पेंडिंग है, केस जब होगा फिर देखेंगे। अब केस नहीं होगा तो वो कैसे करेंगे? उनको सैलरी कहाँ से देंगे? सर जितनी हम देना चाह रहे हैं वो ले नहीं रहे। ऐसा नहीं होता। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कमेटी ने तय करी है वो लेना नहीं चाह रहे। आप ऐसा है उनको सुनो सुरती, आप इनको जो है आपने डिमांड सबको इशू किया, क्योंकि एक का तो हमने देख लिया, इन्हें 5 इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कराई। अब इन्होंने कहा इसलिए नहीं कराई क्योंकि कोर्ट में केस है, तो सेम प्रॉब्लम आपकी। क्या प्रॉब्लम मैडम बताइए? सर मेरे बच्चे की सिर्फ 3 मंथ की है। 3 मंथ की? हाँ जी, दिसंबर से। तो 3 मंथ की जमा कराओ आप। सर वो मैं कर दूंगी, मैंने बोला उनसे कि तो आप रोल नंबर दे दीजिए, मैं आपकी फीस जब मैं इतने महीनों की कर सकती हूँ तो मैं ये 3 महीने की क्यों रोक के रखूंगी? सुनो मेरी बात सुनो। और डेली बच्चों को ऊपर डिप्रेशन जा रहा है, सुनो, तो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं सर। आप जो घूम रहे हैं ना इधर उधर, 3 महीने की जो फी आपने नहीं दी, क्यों नहीं दी थी मेरे को बताइए? सर एक मिनट, बच्चों की सप्लीमेंट्री दे रहे, क्लास 4th के बच्चों को नचिकेता में सप्लीमेंट्री दे दी जा रही है। किसकी? स्कूल में एग्जामिनेशन में, और रिजल्ट दे रहे हैं अगस्त में, कि बच्चों को आप मेरी बात सुनिए, मिल पाए। आप मेरी बात सुनिए, आप
किसी जो भी लीडरों के बेकाई में आ रहे हैं। नहीं ये- सर, मैं एक सेकंड। देखी तो- पिछले साल तो भी अगर कई बच्चों का मेरी आप- बच्ची को खुद उन्होंने आपकी- सप्लीमेंट्री दे दी थी। आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, जी आप इंस्टॉलमेंट नहीं सर, वो तो मैं पे करूंगी। पे कर मैंने अभी बात करके आई। तो उन्होंने बोला आप डेट लिख के दीजिए। सर अगर मैं उस डेट को, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होने वाला है, मैं उस डेट में अगर मैं यहाँ नहीं रहती हूँ तो क्या बच्चे को एग्जाम देने नहीं देंगे? मैडम मैंने यही पूछा उनसे। आप ये सोचिए, पहली बात है कि आपकी मैंने डेट नहीं लिखी देखो सर। प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम आपकी ये होगी सबकी, जी क्योंकि कहीं ना कोई बीच में नेता पैदा हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं कोर्ट में केस है, कुछ नहीं सर, देने ऐसा- की कलेक्टर साहब ने ऑर्डर किया था। कुछ देने की जरूरत नहीं नहीं, नहीं सर, ऐसा ये कुछ सब होगा। कलेक्टर ने ऑर्डर कर दिया, कलेक्टर फाइनल अथॉरिटी, अरे अपनी फीस देते रहो। एक्सेस अगर होगा, कोर्ट ने ऑर्डर खुद किया कि जो भी एक्सेस अमाउंट जिसका भी है, ज्यादा जिसने दे दिया उसका पैसा वापस करो, और पैसा वापस कर दिया है अगर किसी तरह से एक्सेस है। क्योंकि 10% ये बढ़ा सकते हैं हर साल, उसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा नहीं, सर, अगर ऐसा नहीं है। उससे ज्यादा चाहिए तो देन दे रिक्वायर्ड परमिशन तब होगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। 10% बढ़ा सकते हैं सही सर। ये है कि अगर उनके पास स्कूल चलाने के लिए पैसे 10% की कमी पड़ रही है, तब वो 10% बढ़ा सकते हैं, और दैट विल बी फाइनलाइज बाय द डिस्ट्रिक्ट कमेटी टू इंक्रीज। और सर सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है, इन्होंने इनको देना है कि हम उस फंड को कहीं डाइवर्ट नहीं कर रहे। ये लगातार डाइवर्ट कर रहे थे पैसे। ठीक, अब जमा कराइए, सब मिल जाएगा। जी सर, वो तो हम जमा करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का रिजल्ट ना बिगड़े। नहीं सुनो, सर अभी जरा ये इस मैटर को आप- देखते हुए मैं सैटरडे से ही जुड़ी हूँ, लेकिन मेरे एक बच्चे मिनट, को रिजल्ट नहीं बिगड़ना चाहिए। क्लैरिफिकेशन देते हैं। आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें कि यू आर रेडी टू डिपॉजिट दी व्हाटएवर द अमाउंट ड्यू, फिक्स बाय द कलेक्टर, और 10% इंक्रीज फ्रॉम दैट ऑर्डर, नहीं 10% that will be increased फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कलेक्टर। मतलब कुछ तो लिखा हुआ है 10% Yes, किसका? कुछ- 10% ईयरली इंक्रीज, ईयरली मतलब 40% सर, मुझे क्या पता कितने हैं, और भी ज्यादा हो जाएगा। ईयरली है 60% इंक्रीज हो जाएगा सर। तो हो जाएगा, तो क्यों नहीं जमा कराया? सर वो डाइवर्ट जो कर रहे हैं पैसा, ठीक है करो, हम कुछ सर या तो ऐसा करते सर 20% करते हैं, बीच का रख सकते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि सर दे आर एंजॉयिंग देयर स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ स्टैट्यूटरी अपील। एक सेकंड, आप इसका इंक्रीज का मतलब जो भी है 50% आप देंगे, 50% एक महीने में देंगे, हाँ ठीक है। ठीक है सर। रिजल्ट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड टिल यू कंप्लीट द फी। बच्चों के लिए नहीं कर रहे सर, हम अंडरटेकिंग दे देंगे 50% के लिए। हम यही तो हम सोच लो, पूछ ले आप।